ओके, सो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सी पी ओ 2022 शिफ्ट 3 9 नवंबर 2022 में पूछा गया। साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए कॉस बी की वैल्यू क्या होगी? साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए कॉस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? साइन ए कॉस बी। तो इसको स्प्लिट कर दो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी। तो ये पूरा कैंसिल होके 1 बन जाएगा। बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉट ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होता है? टैन बी। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, 1 प्लस कॉट ए टैन बी, ऑप्शन ए। ओके, 1 प्लस कॉट ए टैन बी। चलो अगला वाला ट्राई करो, जरा ये वाला ट्राई करो। कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन? साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू ढूंढनी है। साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा। अगर इसको मैं ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, क्या है ये? ए, ये है बी। तो ये क्या बन गया? बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या होता है ये फॉर्मूला? ये होता है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी, ए क्या है? 3 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा माइनस थीटा। तो साइन 2 थीटा आ रहा है, और साइन टू थीटा किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। 1/2 के बराबर। 1/2 कब होता है साइन? साइन 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पे। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री लिख दो। साइन से साइन हट गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। समझ गए? समझ गए? अगर ये समझ गए तो एक और ट्राई करो, ये वाला करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इस पूरे इक्वेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ढूंढो। साइन 67 इंटू कॉस 37, साइन 67 इंटू कॉस 37। लिखना क्या है जब लिखा ही हुआ है तो? ओके, तो ये देखो साफ साफ दिख रहा है। ये अगर इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, तो ये बी, ये ए। क्या है ये? साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या होता है ये? साइन ए माइनस बी होता है। साइन ए माइनस बी हो गया इधर, अपॉन इसको ए मान लो, ये बी मान लो, तो ये बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है कॉस ए प्लस बी का, है ना? ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूलेज मैं एक बार लिखवा देता हूँ अगर तुम्हें याद नहीं आ रहे हैं। फॉर्मूले होते हैं, साइन ए माइनस बी होता है, पहले साइन ए प्लस बी का लिखो। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है? और कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। चार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, ठीक है?
तो इन्हीं फॉर्मूलेज का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। देखो ये कॉस ए प्लस बी है, तो क्या लग जाएगा यहाँ, ये लग जाएगा। ये यहाँ पे कॉस ए प्लस बी खुला हुआ था और यहाँ साइन ए माइनस बी खुला हुआ था, तो मैंने वापस ऐसे लिख दिया। साइन ए माइनस बी मतलब साइन 67 माइनस 37, साइन 67 माइनस 37 अपॉन कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 13 प्लस 17। क्या आ रहा है देखो, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2, 1/√3 आ रहा है। फाइनल आंसर 1/√3, फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए, समझ गए ये वाला। अगर समझ गए हो तो एक और करो, ये वाला करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ cos a is equal to sin square a and a sin to the power 12a plus b to the power 10 b sin to the power 10a plus c sin to the power 8a plus sin to the power 6a is equal to 1, then abc is what? a plus b plus c is equal to what? बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos a की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर है। cos a की वैल्यू है साइन स्क्वायर है, तो साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन a की वैल्यू हो जाएगी cos to the power 1/2 cos a to the power 1/2। यहाँ सारी जगह साइन ए की वैल्यू गिवन है, तो इसकी जगह cos a to the power 1/2 लगा दो। इसकी जगह क्या लिख सकते हो, a साइन ए टू द पावर 12 है, तो मैं लिख सकता हूँ cos a to the power 1/2 का होल पावर 12, तो पावर आधी हो जाएगी। वैसे ही प्लस b साइन ए की जगह cos a टू द पावर 1/2 का होल पावर 10, वैसे ही प्लस c cos a टू द पावर 1/2 का होल पावर 8, वैसे ही यहाँ पे साइन टू द पावर 6 को यहाँ पे लिख दो cos a टू द पावर 1/2 का होल पावर 6 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, ये a है, यहाँ आएगा a cos a टू द पावर 6 मतलब cos टू द पावर 6a प्लस b cos टू द पावर 5a प्लस c cos टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 3a इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या करें अब, इसमें क्या दिख रहा है, तो अगर तुम अच्छे से फॉर्मूले वगैरह पढ़े हो तो तुम्हें पता चलेगा कि cos a प्लस cos स्क्वायर ए का होल क्यूब जो है वो क्या होता है, ये होता है cos क्यूब ए प्लस cos टू द पावर 6a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab 3 इंटू ए इंटू बी होगा, मतलब cos क्यूब ए हो जाएगा, cos क्यूब ए 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी इन ब्रैकेट a प्लस बी यानी cos a प्लस cos स्क्वायर ए। तो इसको पूरा खोलो, क्या आएगा, ये आएगा cos क्यूब ए प्लस cos टू द पावर 6a प्लस 3 cos टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 5a। ठीक है, ये आएगा इस पूरे की वैल्यू, इस पूरी की वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है a cos टू द पावर 6 है, यहाँ पे तुम्हें cos टू द पावर 6 दिख रहा है, प्लस b cos टू द पावर 5 है, तो तुम्हें यहाँ cos टू द पावर 5 दिख रहा है,
प्लस सी कॉस टू द पावर 4 है, तो तुम्हें यहाँ 3 कॉस टू द पावर 4 है दिख रहा है, प्लस कॉस टू द पावर 3 है, यहाँ तुम्हें कॉस टू द पावर 3 है दिख रहा है। तो अब लेकिन इन दोनों को इक्वेट कैसे कराएं, इन दोनों को इक्वेट कैसे कराएं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब, और यहाँ पे मैंने क्या प्रूफ किया था कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 1/2, कॉस टू द पावर 1/2। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस ए के बराबर, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए, और यहां पे कॉस ए लिखा हुआ है, इस कॉस ए की जगह मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया है दोनों इक्वल है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कॉस क्यूब ए प्लस कॉस टू द पावर 6a प्लस 3 कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 5a। ये पूरा भी 1 के बराबर हो जाएगा, ये पूरा भी 1 के बराबर है। तो तुम इसे और इसे अब इक्वेट कर सकते हो, कर डालो। a कॉस टू द पावर 6a प्लस b कॉस टू द पावर 5a प्लस c कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 3a इज इक्वल टू 1 है। उसी तरीके से कॉस टू द पावर 3a प्लस कॉस टू द पावर 6a, यहाँ पे कॉस टू द पावर 6a प्लस कॉस टू द पावर 3 कॉस टू द 3 कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 5a भी 1 के बराबर है। क्या रब हो गया यहाँ पे, कॉस टू द पावर 6, ये कॉस टू द पावर 6। ठीक, आपस में कंपेयर करके साफ साफ पता चल रहा है। यहाँ पे ए होगा ना, यहाँ पे ए है, कहाँ पर ए है, हाँ यहाँ पर ए है। कंपेयर करके साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ ए के, यहाँ पे ए जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो 1 है। बी जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, बी 1 के बराबर हो जाएगा। सी जो है वो एक सेकेंड, 5 के सामने कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, 3 होगा ना 5 के सामने, 3 भी तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। 3 जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 3 कॉस क्यूब ए, तो वैसे ही 3 कॉस क्यूब ए इससे मल्टीप्लाई होकर 3 कॉस टू द पावर 5a बनाएगा। तो यहाँ पे 3 होगा, कॉस टू द पावर 5a के सामने 3 होगा। थ्री कॉस टू द पावर 5a। तो a किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। b जो है वो 3 के बराबर हो गया, और c जो है वो 3 के बराबर हो गया। मुझे क्या ढूंढना था, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 7, तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, 7 फाइनल आंसर आ गया। समझ गए कैसे करते हैं क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे टॉप करने वाले हैं वही कर पाएंगे, बाकी तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ये अपने में एक टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनते, तो अगर ये तुम याद रख सकते हो तो तुम जल्दी पेपर में रिकॉग्नाइज कर लोगे। वहाँ पे तो सिर्फ 15 मिनट होंगे तुम्हारे पास। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटिस्फाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो अलग अलग ऑप्शन पे ए बी की जो वैल्यू गिवन है वो पुट करके देखते हैं कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले ऑप्शन ए ट्राई कर लो, पहले क्या करो, पहले ऑप्शन ए, ऑप्शन ए देखो जरा। ए की वैल्यू क्या है, साइन एक्स,
और b की वैल्यू क्या है कॉट एक्स, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर एक्स प्लस ए बी स्क्वायर यानी साइन एक्स इंटू कॉट एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, अच्छा इज इक्वल टू है, सॉरी यार, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या आएगा यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x। तो ये तो आपस में इक्वल होता दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो कहीं से इक्वल नहीं है भाई, ये तो कहीं से इक्वल नहीं है, नहीं, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में क्या ए इज इक्वल टू कॉस एक्स, ऑप्शन बी ए इज इक्वल टू कॉस एक्स और बी इज इक्वल टू टेन एक्स, बी इज इक्वल टू टेन एक्स। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू टेन एक्स का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये और ये चला गया, क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा होल स्क्वायर था तो ये साइन स्क्वायर एक्स। क्या होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सो कॉस टू दी पावर 4x क्या बना लेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाहर कॉमन लेके 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कहीं से ये भी कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती है, ये भी कोई सही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। अब ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी के हिसाब से ए कॉट एक्स है और बी कॉस एक्स है। ए कॉट एक्स है और बी कॉस एक्स है, ए कॉट एक्स है बी कॉस एक्स है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। देखो किसके हिसाब से होगा, ए स्क्वायर क्या है कॉट स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए मतलब कॉट एक्स इंटू बी यानी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो जरा कॉट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और फर्दर इसको सॉल्व करो, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos टू द पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जरा कॉस स्क्वायर एक्स एक बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये और ये चला गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यही तो फाइनल आंसर है, यही तो ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मिल गया। अब ऑप्शन डी चेक करने मत लग जाना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। ऑप्शन डी मत चेक करना, आगे बढ़ जाना। और ऐसे क्वेश्चन को एंड में करना है, शुरुआत में नहीं करना। शुरुआत में करने लग जाओगे ये क्वेश्चन, फंस जाओगे, लेंदी होगा ही होगा भाई ये क्वेश्चन। हाँ, आप एक्स की वैल्यू लगा के भी कर सकते हो, लेकिन उस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन वैसा नहीं है कि जल्दी से एकदम ही देख लिया और कर डाला, इसमें टाइम लगेगा। तो चलो अगला ट्राई करते हैं। ये वाला करो। इफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देन द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा प्लस, अरे एक्स थीटा है, एक्स नहीं है थीटा, then the value of 2 cos theta plus 3 sin theta is equal to what? ओके, कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन? cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्या करें इसमें? और तो कुछ दिख नहीं रहा है। वैल्यूज़ खोलनी शुरू कर दो cot स्क्वायर थीटा की पहले, है ना। और तो कुछ मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। या फिर मल्टीप्लाई कर दो अंदर। चलो वैल्यू पहले cot स्क्वायर थीटा की खोलते हैं, क्या आएगा ये? cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आओ, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 3 और 3 चला गया, क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब जरा ये देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 बना लेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बचेगा क्या? 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बचेगा, यही बचेगा। लेकिन अभी भी ये पूरा तो सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या करें? अभी भी ये पूरा तो नहीं हो रहा सॉल्व। देखो जरा और कैसे और कुछ कर सकते हैं क्या? 2 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा मुझे फाइंड करना है। ओके ओके ओके, सही कर रहे हैं, यही ऐसे ही होगा। 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें तो कुछ गलत दिख नहीं रहा मुझे। लेकिन अभी भी थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? थीटा की वैल्यू ऐसे तो आएगी नहीं, रुको जरा और कुछ करना पड़ेगा।
कुछ क्वेश्चन होते हैं अच्छे होते हैं। इफ cos square theta plus 3 is equal to 3 cot square theta plus sin square theta, then what is the value of 2 cos theta plus 3? इसका वैल्यू पुटिंग कर लो, अगर फंसो तो वैल्यू पुटिंग कर लो। थीटा की अलग अलग वैल्यू जरा लगा के देखो क्या होगा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लगा के देखो क्या आ रहा है। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मतलब √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री मतलब √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो जरा आ रहा है या नहीं, दोनों LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं। 3/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1/4 15/40 15/4 is equal to 3 into 12 12 plus 3 1 13 13/4 5 is equal to 13। नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है, तो थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा को अब क्या डालें, मैं यूजुअली 60 डिग्री डाल देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री डालो जरा, देखो क्या आ रहा है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रहा है। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मतलब 1/2 1/4 हो जाएगा। 1/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट स्क्वायर 60 डिग्री मतलब कॉट स्क्वायर 60 डिग्री मतलब 1/√3 1/√3 का होल स्क्वायर तो 1/3 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4। 13/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 4 प्लस 9 3 जा हाँ 13 इज इक्वल टू 13। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है 60 डिग्री लगा दो, ख़त्म करो, यहाँ पे 60 डिग्री लगा दो तो ये हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री प्लस 3 sin 60 डिग्री, यानी 2 cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस 3 इंटू √3/2 1 प्लस 3 √3/2 2 प्लस 3 √3/2 ऑप्शन डी 2 प्लस 3 √3/2। ठीक है आ गया। तो अगर आइडेंटिटी से फंस जाओ जैसे मैं फंसा तो सीधे वैल्यू पुट कर देना, सीधे वैल्यू पुटिंग कर देना। आइडेंटिटी से भी हो जाएगा, बस मैं उसको उस टाइम एग्जैक्टली डिसाइफर नहीं कर पाया, थोड़ा समय दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन समय देना ही क्यों है, पेपर में तो समय होता ही नहीं। तो अगर आइडेंटिटी, मैं तो यूजुअली आइडेंटिटी से पहले ट्राई करता हूँ, नहीं होता है तो फिर मैं ऐसे वैल्यू पुटिंग करता हूँ जैसे अभी मैंने किया। ठीक है ये देखो ICAR का क्वेश्चन है, ICAR के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। अगर तुम्हें कभी अच्छी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की CGL से ये थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे कैट तो बहुत ऊपर चला जाता है, फिर तो कैट की करोगे तो वो वेस्टेज ऑफ एफर्ट है, लेकिन ICAR की कर लोगे तो CGL तुम्हारा कंफर्टेबल हो जाएगा, है ना। ICAR का पेपर होता है कभी कभी, ICAR की प्रैक्टिस कर लेना, CGL से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। CPO का तो लेवल सेम है CGL जितना, मुझे कुछ इसमें अंतर नहीं पता चलता। ठीक है अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो। If cos A sin A cot A are in geometric progression, then the value of tan to the power 6A minus tan square A is what? Cos A sin A cot A, cos A sin A cot A GP में है तो इसका मतलब sin स्क्वायर A जो है वो बराबर हो जाएगा cos A इंटू कॉट A के, और sin स्क्वायर A बराबर आ जाएगा cos A इंटू cos A अपॉन sin A के। सो sin स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A अपॉन sin A, और sin क्यूब A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A आ जाएगा। sin क्यूब A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये देखता हूं मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है tan टू द पावर 6A माइनस tan स्क्वायर A।
10 टू द पावर 6 से माइनस टेन स्क्वायर ढूंढना है, और मैंने क्या प्रूफ कर दिया है, ये साइन क्यूब ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए है। मैंने प्रूफ कर दिया है कि साइन क्यूब ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। अगर मैं ये दोनों को कॉस क्यूब ए अपॉन कॉस क्यूब ए से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, साइन क्यूब ए अपॉन कॉस क्यूब ए क्या होता है, टैन क्यूब ए इज इक्वल टू, यहां से 2 से 1 कट, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, यहां बचेगा 1 अपॉन कॉस ए, तो टैन क्यूब ए इज इक्वल टू सेक ए। टैन क्यूब ए की वैल्यू सेक ए आ गई, इसका स्क्वायर करोगे तो टैन टू दी पावर 6 ए आ जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर, इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर ए के बराबर। टैन टू दी पावर 6 ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए के बराबर। ये क्या है, टैन टू दी पावर 6 ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर, सेक स्क्वायर ए के बराबर। क्या बन गया ये, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। फाइनल आंसर CHSL का क्वेश्चन। ओके, जीपी इसमें दिया था तो मैंने करवा दिया। जीपी अक्सर कम पूछा जाता है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी थोड़ा कम पूछा जाता है इसलिए मैंने लिखवा दिया। जीपी के फॉर्मूले याद है सबको, जीपी में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आई होप याद हो। जैसे जीपी का एक फॉर्मूला होता है कि nth टर्म इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n-1। ए होता है फर्स्ट, आर होता है वो रेशियो, आर होता है वो जितने का जितने प्रोडक्ट का दो नंबर के बीच में डिफरेंस है, वो होता है आर होल टू द पावर n-1। वैसे ही सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है जीपी का, सम ऑफ n टर्म्स होता है a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जीपी में क्या होता है, जीपी इनफाइनाइट टर्म्स तक भी जाती है, तो हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाल सकते हैं। क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। ये 3 जीपी के बहुत ज़रूरी फॉर्मूले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जीपी फॉर्मूलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है, ये पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो आ जाते हैं अगर और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला करो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करो। इफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर फाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कैसे करोगे, क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर फाई। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं नीचे यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख ही सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। याद है सबको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूंगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो। इससे क्या होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर लगा दूंगे, और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से पहले मैं tan स्क्वायर फाई की वैल्यू लगा दूंगा, tan स्क्वायर फाई की वैल्यू खोल दूंगा। tan स्क्वायर फाई क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2
साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या होता है? 1। कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, और सॉल्व करो इसे। देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव माइनस का 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट कॉट कॉस नहीं कॉट। इसको तुम इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू माइनस का tan स्क्वायर थीटा। कोई ऑप्शन में आ रहा है ये? लेकिन ऑप्शन में ये आ रहा है कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो मैं tan को पहले पॉजिटिव कर लूँ, तो माइनस माइनस साइन दोनों मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यही है फाइनल आंसर मेरा। तो देखो यही आ रहा है, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझ गए? समझ गए? समझ में आया? आई होप आ गया हो। हाँ, आई होप आया हो। अगर आ गया तो अगला ट्राई करते हैं। चलो ये वाला ट्राई करो। इफ sec theta minus tan theta upon sec theta plus tan theta is equal to 1 upon 7 and theta lies in the first quadrant, that the value of cosec theta minus plus cot square theta upon cosec theta minus cot square theta is। थीटा की अलग अलग वैल्यू डाल के भी कर सकते हो। देखो थीटा की अलग अलग वैल्यू डाल के 1/7 कब आ रहा है, और फिर वही थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो, या फिर यहाँ पे भी कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। sec थीटा माइनस tan थीटा क्या है? कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा रहा हूँ मैं। sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 7 अपॉन 1 माइनस 7। tan से tan चला गया, ट्वाइस sec थीटा अपॉन sec से sec चला गया, माइनस का 2 tan थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन माइनस का 6, 8 अपॉन माइनस का 6, 2 से 2 चला गया, माइनस का sec थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 3, माइनस से माइनस चला गया, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, कॉस से कॉस चला गया, तो मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलते ही क्या करते हैं? ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बना लो, इस एंगल को थीटा मानो, इसको 90 डिग्री मानो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है ट्राइंगल में? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 4, परपेंडिकुलर 3, तो बी सी कितना आएगा? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। 16 माइनस 9 7 √7, √7 आ गया बी सी। मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा क्या? कॉसेक थीटा आ रहा है 4/3, सो 4/3 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है, √7/3 का स्क्वायर है, तो 7/9 हो जाएगा। 7/9 अपॉन कॉसेक थीटा फिर से यानी 4/3 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फिर से यानी 7/9। सॉल्व करो इसे, ये आ जाएगा अंडर एलसीएम में 9 3 4 12
+7 अपॉन यहाँ पे भी 9, 12 - 7, 9 से 9 चला गया, 19/5, 19/5 फाइनल आंसर। ओके, समझ गए? आई होप समझ गए होगे। फाइनल आंसर 19/5। ओके, चलो आगे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sec theta minus cos theta is equal to 14 and 14 sec theta is equal to x, then the value of x is what? sec theta minus cos theta is equal to 14 और 14 sec theta is equal to this। देखो 14 की वैल्यू क्या है, यह है sec theta minus cos theta, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। क्या आएगा? sec theta minus cos theta इंटू sec theta, ये पूरी की पूरी 14 की वैल्यू मैंने पुट करी है यहाँ से, इंटू sec theta इज इक्वल टू एक्स। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू sec थीटा एक्स के बराबर। sec स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है, -1 इज इक्वल टू एक्स के बराबर। एक्स की वैल्यू क्या आई? sec स्क्वायर थीटा -1। प्रॉपर्टी होती है एक, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस हिसाब से sec स्क्वायर थीटा -1 जो होगा वो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर? x के बराबर। तो x जो हो गया वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, फाइनल आंसर। तो कई बार आइडेंटिटी से करोगे तो इतनी जल्दी हो जाता है, वैल्यू लगा के लंबा खींचेगा, है ना। डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। आइडेंटिटी से कई बार बहुत जल्दी भी होता है, कई बार लेट होता है। तुम्हें दोनों आने चाहिए, दोनों मेथड आने चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं। पहला आइडेंटिटी बेस्ड, और दूसरा वैल्यू पुटिंग। तुम्हें दोनों आने चाहिए। और कई क्वेश्चन में तुम आधा जो है आइडेंटिटी बेस्ड कर लोगे, उसके बाद तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो अगर आधे आइडेंटिटी बेस्ड से तुमने क्वेश्चन को छोटा कर लिया है, उसके बाद क्या करो? उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। जैसे बहुत बड़ी सी वैल्यू दी हुई होगी, तुम उसमें 3-4 आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज कर लोगे। उन 3-4 आइडेंटिटी को लगा के एक्सप्रेशन छोटी कर लो और उसके बाद वैल्यू पुटिंग कर लो। तो तुम दोनों का साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों का साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि सर आइडेंटिटी बेस्ड ही किया था, आ नहीं रहा था तो फिर आइडेंटिटी बेस्ड ही करते चले गए। कोई बात नहीं, आधे तक पहुंच गए, उसके बाद वैल्यू पुटिंग कर लो, या फिर वैल्यू पुटिंग से शुरू करो, उसके बाद तो आइडेंटिटी बचेगी ही नहीं। अगर तुमने एक बार वैल्यू पुटिंग शुरू कर दी तो फिर आइडेंटिटी का कोई काम नहीं होता, है ना। तो जैसा ठीक लगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला करो जरा। द लीस्ट वैल्यू ऑफ 8 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 8 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी? लीस्ट वैल्यू क्या होती है? लीस्ट वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। अगर कभी भी ये रेसिप्रोकल दिया है ना, जैसे cosec स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है sin स्क्वायर थीटा, तो हमेशा याद रखो, तुम्हें ऐसा, अगर तुम्हें ऐसा दिया हुआ है एक्सप्रेशन a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, या a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, अगर कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सॉरी cosec, cos नहीं, cosec, यहाँ पे भी कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखना ऐसे एक्सप्रेशन की जो लीस्ट वैल्यू होती है वो होती है 2√AB, 2√AB। ए ये होता है, बी ये होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है? 8 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 25 b sin स्क्वायर थीटा। इसमें ए ये है, बी ये है। ए क्या है? 8, बी क्या है? 25। तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी? लीस्ट वैल्यू हो जाएगी
लीस्ट वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू अंडर रूट 8 इंटू 25, यानी 2 इंटू अंडर रूट 200, यानी 2 इंटू 10 रूट 2, 20 रूट 2 आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू, 20 रूट 2। ऑप्शन ए फाइनल आंसर। तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी? 20 रूट 2। ओके, समझ गए? लीस्ट वैल्यू का हमेशा फॉर्मूला होता है, अगर रेसिप्रोकल वैल्यू तुम्हें गिवन है तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी? लीस्ट वैल्यू याद रखना। कभी भी एक्सप्रेशन तुम्हें ऐसा गिवन है ए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी? 2 रूट ए बी। ओके, अगर ये समझ गए हो, अगर ये समझ गए तो आगे बढ़ते हैं और ये वाला करते हैं। करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 45 डिग्री? अंडर रूट 1 माइनस साइन 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 45 डिग्री। साइन 45 किसके बराबर होता है? साइन 45 डिग्री होता है 1 बाय रूट 2 के बराबर। तो 1 बाय रूट 2 यहाँ पुट कर दो। अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट 2। अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1। तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल कर लेगा, ये बचेगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1, यानी रूट 2 माइनस 1। फाइनल आंसर रूट 2 माइनस 1। और रूट 2 माइनस 1 इनमें से किसकी वैल्यू है जरा देखो? कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री, मतलब 1 बाय रूट 2 माइनस 1, तो 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2 आ रहा है, ये तो नहीं है। टेन 45 डिग्री 1 होता है, माइनस सेक 45 डिग्री रूट 2 होता है, 1 माइनस रूट 2 ये भी नहीं है, मुझे रूट 2 माइनस 1 चाहिए। तो ये देखो जरा, ये रूट 2 होता है और टेन 45 1 होता है, तो ये रूट 2 माइनस 1 ये है। ऑप्शन डी तुम्हारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन डी। समझ गए? समझ गए कैसे करने हैं क्वेश्चंस? समझ में आ रहा है? अगर समझ गए तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। ये वाला करो। इफ x माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ओके, ट्राई करो इसे जरा। x माइनस, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे भी कर दो। x माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है? ये होता है 1 बाई 2 का होल स्क्वायर यानी 4 अपॉन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री होता है 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 का होल स्क्वायर 1 बाई 4 प्लस 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री होता है 1 बाई 2, तो सेक 60 डिग्री होगा 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, सो x माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया, माइनस का 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 बाई 4 माइनस का 12x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 12। फाइनल आंसर x इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 12, ऑप्शन सी। समझ गए? समझ गए? आई होप समझ गए होगे। अगर समझ गए हो तो एक और ट्राई करोगे? अरे कहाँ चले जाते हैं हम पीछे। ये वाला ट्राई करोगे? ये वाला ट्राई करो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, या फिर थीटा की वैल्यू पुट करके देखो 1 कब बना रहा है, और जिस वैल्यू पे यहाँ 1 बना रहा है उसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या फिर आइडेंटिटी से सॉल्व करना शुरू कर दो, मतलब इसको खोलना शुरू करो। जैसे 5 कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ 5 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस रूट 3
कॉसेक थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2√3 कॉसेक थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 5 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये किसके बराबर है? ये है 1 के बराबर। सो 5 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस √3 साइन थीटा अपॉन 2√3 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, किसके बराबर? 1 के बराबर। साइन 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 चला गया हर तरफ से। 5 कॉस थीटा प्लस √3 अपॉन 2√3 प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और सॉल्व करो इसे जरा। 5 कॉस थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 2√3 प्लस 3 कॉस थीटा। 5 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस √3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। 2 कॉस थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। कॉस थीटा √3/2 कब होता है? जब थीटा 30 डिग्री हो। कॉस 30 डिग्री ही √3/2 होता है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। सॉल्व करो इसे और जरा। 7/2 कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 7/2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3/4 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस √3/2 tan स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी ना, और प्लस क्या था? 3/2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलो सॉल्व करो इसे। 7/2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 7/2 इंटू 3 3 माइनस 3/4 इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 1/4 प्लस 3/2 इंटू 1/3। करो सॉल्व। 21/2 माइनस का 3 अपॉन 1 प्लस 1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15/2 3/2 5 आना चाहिए फाइनल आंसर 5। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझ गए? समझ में आ गया? अगर आ गया तो एक और करोगे, ये वाला ट्राई करो जरा, बताओ। If cosec A plus if cos A plus cos B plus cos C is equal to 3, then what is the value of sin A plus sin B plus sin C? So मुझे एक बात बताओ, अगर सबको cos का ग्राफ याद है, ऐसा होता है cos का ग्राफ, ये होता है 1, ये होती है -1। ये वाला साइड क्या दर्शाता है? y एक्सेस दिखाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फंक्शन, और ये क्या दिखाता है? एंगल, वैल्यू ऑफ एंगल। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये होता है 360 डिग्री। तो कॉस की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे आती है, वो होती है 1, और लोएस्ट वैल्यू 180 डिग्री पे आती है,
वो होती है -1। यहां पे मुझे गिवन है cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 3। मुझे पता है cos की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, cos के किसी भी एंगल की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। cos के 3 एंगल ऐड हो रहे हैं और तीनों का सम 3 हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब तीनों की वैल्यू हाईएस्ट पॉसिबल हो। हाईएस्ट पॉसिबल cos की क्या होती है वैल्यू 1, और 3 एंगल है, 3 आ रहा है फाइनल आंसर, 3 फाइनल आंसर आ रहा है। तो तभी पॉसिबल है जब तीनों की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू अटेन हुई हो, मतलब तीनों के तीनों 0 डिग्री पे हैं, तीनों के तीनों 0 डिग्री पे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब यहां पे भी cos 0 डिग्री हो, यहां पे भी cos 0 डिग्री हो, और यहां पे भी cos 0 डिग्री हो। cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3। सो a की वैल्यू भी 0 डिग्री है, b की वैल्यू भी 0 डिग्री है, और c की वैल्यू भी 0 डिग्री है। अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं ये निकाल सकता हूं, sin 0 डिग्री प्लस sin 0 डिग्री प्लस sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री क्या होता है 0, sin 0 डिग्री 0, sin 0 डिग्री 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0, फाइनल आंसर 0। समझ गए, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जहां पे तुम्हें ऐसे दे देगा और फिर तू 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल दे देगा। अगर यहाँ पे cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d प्लस cos e इज इक्वल टू 5 दे दिया होता, मान लो कुछ ऐसा कि cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d प्लस cos e इज इक्वल टू 5, ऐसे कर दिया होता और फिर बोल दिया होता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a प्लस sin b, ऐसे करते 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 प्लस sin e तक। तो लोगों की तो बैंड बज जाती, बहुत सारे बच्चों की, उन्हें समझ में ही नहीं आता क्या है। उन्हें क्योंकि ग्राफ नहीं पता होते। ग्राफ मैंने तुम्हें इसीलिए बता समझाए हैं, सिखाए हैं कि कॉस की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू 1 है, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू -1 है। और अगर 5 एंगल ऐड हो रहे हैं और सम 5 आ रहा है तो इसका मतलब इन पांचों की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू पे डील किया गया है। और कॉस की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कब अटेन होती है 0 डिग्री पे। तो बस 0 डिग्री लगा के खत्म कर दो। इसका भी आंसर क्या आएगा, sin 0 प्लस sin 0 प्लस sin 0 प्लस sin 0 प्लस sin 0 मतलब 0 आएगा इसका भी आंसर। दिखने में इतना खतरनाक क्वेश्चन है, आंसर ऐसे आ जाता है। समझ गए, समझ गए। तो ग्राफ इसीलिए अच्छे से कर लेना, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं ग्राफ की अच्छे से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला बताओ जरा। sin a प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 1। देन sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? तो एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करके लाओ। HW अगली वीडियो क्लिक करोगे इस प्लेलिस्ट की तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करता हुआ मिलूंगा मैं। तुम इसको होमवर्क में ट्राई करो और बताओ मुझे कि आज जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अभी पहले जितने अभी क्वेश्चन किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो और ये वाला होमवर्क में करके लाओ। अगली वीडियो इस प्लेलिस्ट की क्लिक करो, देखो कर पा रहे हो या नहीं। और अगर वीडियो मुझे बताओ कैसी लग रही है वीडियो, अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन के सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं या नहीं। अगर समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें ऐसी वीडियोस मिलती रहें बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ, एल्गोरिदम यूट्यूब का तुम्हें भेजता रहे, वरना उसे पता कैसे चलेगा तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है। तो ये होमवर्क है तुम्हारा। अगली वीडियो क्लिक करोगे, नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, तब तुम्हें ये क्वेश्चन में करता हुआ मिलूंगा। तो अगली वीडियो क्लिक करो और देखो कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है बल्कि, और फिर अगला सोल्यूशन देखना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे। सी यू।